Hello students, I welcome you in the new video of Geography class 10th. The chapter is going on Lifelines of Indian Economy. इंडियन इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। In the last video, we have studied about the roadways. What are the advantages of the road over the railways? Now, the roads classified in the roads को classified किया गया है 6 कैटेगरीज में। नंबर 1 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो बड़े शहर हैं, जो देश की इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए 6 लेन के हाईवेज बनवाए हैं। उनमें 6 लेन है 1 2 3 1 2 3 एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से जाते हैं। ठीक है, ये 6 लेन हाईवेज हैं और ये जो हैं इंडिया के जो बड़े शहर हैं, दिल्ली टू मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंडिया के जो बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सुपर हाईवेज इनको जोड़ते हैं। सुपर हाईवेज देश के बड़े महानगरों, बड़े शहरों को जो देश की इकोनॉमी में मेन रोल प्ले करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इससे इसको बनने से क्या हुआ, एक तो रिडक्शन इन टाइम, कम समय लगा और फ्यूल की बचत हुई, साथ ही जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनमें कमी आई। तो इसको बनाने की जो जिम्मेदारी है, जो क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं, इनको बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बनाने का काम करती है। क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज में 6 लेन हाईवेज हैं और ये इंडिया के बड़े जो महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज जिन्हें हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं।
नेशनल हाईवेज, इनको जो नेशनल हाईवेज हैं ये प्राइमरी रोड सिस्टम है टू मेंटेन द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स, इसको CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाता है। इनकी जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे बनाने की, और ये इंडिया में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं। ये जो नेशनल हाईवेज हैं वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम करते हैं। नेशनल हाईवेज बनाने की और रखरखाव की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो CPWD है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनको बनाने की जिम्मेदारी इन नेशनल हाईवेज की होती है। और नेशनल हाईवेज ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं। नाउ स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज, स्टेट जो हाईवेज हैं ये स्टेट हाईवेज जो स्टेट की कैपिटल है, स्टेट कैपिटल को दूसरे मेन सिटीज से जोड़ती है। ये डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी करती है, और इसको बनाने की जिम्मेदारी PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती हैं ये रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अदर प्लेसेस को जोड़ती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जिले में जो हेडक्वार्टर हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट के दूसरे प्लेसेस से जोड़ने का काम करती है, और इसको बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। जिला परिषद जो है उसको बनाने की जिम्मेदारी, ये डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। उसके अलावा अदर रोड्स, में जो टाउन एरिया, टाउन को विलेज से जोड़ती है, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब गांव को जाने वाली जो सड़कें हैं मेन हाईवे से, टाउन एरिया से, उनसे ये जोड़ी गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। इंडिया में सड़कों का एक जाल बुना गया है, और इंडिया में ये सड़कें बनाई गई हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। उसके अलावा इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है बॉर्डर रोड्स।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाने का काम करती है। और इसमें जो सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, बॉर्डर रोड्स का मतलब है कि इंडिया के दूसरे देशों के साथ जो बॉर्डर लगे हुए हैं, सीमाएं लगी हुई हैं, उनको उन एरियाज में रोड बनाने का काम करते हैं। और ये डिफेंस के दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉर्डर पे जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको वहाँ तक सड़कें बनाने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और आर्मी के सोल्जर्स, जो बॉर्डर पुलिस के लोग हैं, उनको खाने पीने का सामान और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहुँचाने का काम इन बॉर्डर रोड्स के द्वारा होता है बॉर्डर एरियाज में। और ये जो है इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी चाइना के साथ जो भी विवाद चल रहा है सीमा विवाद को लेकर, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, सिक्किम और इधर उत्तराखंड, तो ये जो यहाँ पे जो बॉर्डर रोड्स हैं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है रोड। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1960 में बनाई गई थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, इनको बॉर्डर रोड्स कहते हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।